बड़े कभी छोटों को बड़े ही नहीं होने देंगे। वहाँ कैलाश में कैसी रक्षा की थी, वो क्या देखा नहीं क्या भैया ने? क्या मैं युद्ध के लिए सज्ज नहीं? फिर भी सब। क्या सब? भैया क्या कह रहे थे तुम सबके बारे में? सब 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 सेब। मैं तो सेब के बारे में बात कर रहा था कि सेब बहुत मीठे और रसीले होते हैं, लाल पीले हरे होते हैं, पेड़ पर उगते हैं और सब मुझे छोटा ही समझते हैं। तुम युद्ध की बात कर रहे थे। युद्ध? मैं तो आपकी सहायता करने की बात कर रहा था कि जो भी आप कर रहे हैं उसमें आप गणेश का उपयोग कर सकते हैं। युद्ध की बात तो कदाचित आप कर रहे थे। ऐसा क्या है तुम में गणेश कि तुम जब भी आते हो मन शांति और ज्ञान से भर जाता है? अवश्य तुम बुद्धि के स्वामी हो। मैं युद्ध में कूद भी सकता हूँ और मेरी सूंड का चमत्कार तो आपने देखा ही कहाँ है। सोचिए कि ये सेब नहीं, ये शत्रु का मस्तक है। पर गणेश, मैं तुम्हें युद्ध में कैसे ले जा सकता हूँ? हाथ पकड़ के। युद्ध कोई खेल नहीं, युद्ध में मृत्यु नाचती है। भैया आप और मैं पेड़ की दो शाखाएं हैं। पौधे अपनी भूमि में जड़ें जितनी गहरी उतारते हैं उतनी उनकी शाखाएं दूर तक फैलती है। परिवार वो भूमि है जहाँ सबको अपनी जड़ें गहरी उतारनी पड़ती है। पता नहीं मैं तुम्हारे विचारों के सामने हार जाता हूँ या तुम्हारे प्रेम के सामने गणेश। उचित है, अब जाओ और पिताजी से अनुमति ले लो। पिताजी और अनुमति? मैं अकेले कैसे जा सकता हूँ? आपको भी साथ चलना होगा ना और कहना होगा ना कि आपकी भी बहुत बहुत इच्छा है कि मैं साथ चलूं। नहीं गणेश, सबसे बड़ा साहस ये नहीं कि भय के सामने खड़े हो जाओ। जिनके प्रति सम्मान है उनके सामने खड़े होकर कुछ कहना ही सबसे बड़ा साहस है। किंतु आप साथ तो चल ही सकते हैं। किंतु नारियों से इतनी घृणा क्यों है आपको महर्षि? तुम स्त्रियां भटकाती हो, समाधि भंग करवाती हो तुम, परम ब्रह्म का दोष हो तुम स्त्रियां। मेरे शिव, मैं उन्हें स्त्री तत्व के चुंगल से निकाल ले आऊंगा। पिताश्री, पिताश्री, मैं अर्थात। बोलो पुत्र। मैं पूछ रहा था कि मैं जाऊं? यदि मन है तो जाना ही चाहिए। चलो भैया। पर पिताश्री, आपने तो पूछा ही नहीं कि मुझे कहाँ जाना है। वो तो तुम बताओगे ही। अभी या बाद में? प्रस्थान से पहले। अनुमति तो तभी मिलेगी जब बताओगे कहाँ जाना है। भैया के साथ युद्ध करने। गणेश, ये क्या कह रहे हो तुम? अर्थात भैया के साथ युद्ध नहीं करूंगा, भैया के साथ मिलकर शत्रुओं के साथ युद्ध करूंगा। गणेश, मुझे तुम्हारी शक्ति पर पूरा विश्वास है पुत्र। मुझे भी। किंतु तुम्हें अपने बड़े भाई की शक्ति पर विश्वास नहीं? तुम्हें लगता है वो अकेले विजयी नहीं हो सकता? अवश्य हो सकते हैं, वो मेरे भैया हैं। किंतु विश्व तो यही कहेगा कि गणेश के बिना कार्तिकेय विजयी नहीं हो सकता। तुम्हारे कारण उसका यश कम हो जाएगा। किंतु पिताजी। किंतु क्या गणेश?
परिवार पास पास हो वो उत्तम है, किंतु परिवार साथ साथ हो वो अनिवार्य है। मुझे पता है तुम दोनों भाइयों के मन जुड़े हैं। तुम्हारे बड़े भाई पर संकट आएगा उसका आभास तुम्हें अवश्य होगा। ऐसा हो तो अवश्य जाना उसकी सहायता करने के लिए, किंतु अभी तुम्हारा स्थान कैलाश में है। पुत्र गणेश, तुम्हारे पिता के प्रत्येक शब्द में त्रिलोक का ज्ञान भरा हुआ है। तुम्हारे पिता के कारण ही शिव परिवार अपने आप में संपूर्ण है। समझे? शिव अपने आप में संपूर्ण है। महादेव को संपूर्ण होने के लिए किसी परिवार की आवश्यकता नहीं है। शंभो, कहाँ हो शंभो? आपके आने का प्रयोजन क्या है? और आप आगे तभी बढ़ सकेंगे जब आप अपना प्रयोजन बताएंगे, और वो प्रयोजन उचित सिद्ध होगा। मैं यहाँ वाद विवाद करने नहीं आया हूँ, केवल अपने गुरु, अपने ईश्वर की 3 परिक्रमा करने आया हूँ। केवल अपने ईश्वर की, किसी और की नहीं। यदि अनुमति हो तो अवश्य अनुमति है। शिव परिवार के होते हुए मात्र महादेव की ही परिक्रमा? नंदी महाराज, महर्षि भृंगी कहीं ये तो नहीं कहना चाहते कि महादेव के सिवाय और कोई परिक्रमा के योग्य नहीं? कहीं ये जानकर महाशक्ति क्रोधित हो गई तो? आप चिंता ना करें। प्रभु के प्रत्येक निर्णय में कोई मर्म और जगत कल्याण की योजना होती है। महादेव, मैं केवल आपकी परिक्रमा करूंगा। तो कीजिए महर्षि।
महादेव, क्या एक भक्त का अधिकार है अपने ईश्वर से वाद विवाद करने का? अवश्य है महर्षि। जब किसी को अपने आप के साथ वाद विवाद करने का अधिकार है, तो ईश्वर के साथ वाद विवाद करने का अधिकार तो भक्त को है, क्योंकि ईश्वर से जो जुड़ा है वह भक्त है, और जो नहीं जुड़ा है वह विभक्त है। तो इस समय मैं आपसे वाद विवाद कर रहा हूं। मैंने कहा था कि मैं केवल आपकी परिक्रमा करने आया हूं। आप अपनी पत्नी को अपने साथ बैठाकर मेरी भक्ति का उपहास कर रहे हैं। मैंने किसी को नहीं बिठाया भृंगी। मैं तो अपने स्थान पर अकेला हूं। पार्वती तो वहां खड़ी है। परिक्रमा पूर्ण करो महर्षि भृंगी। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो महादेव के साथ उनकी पत्नी विराजमान है। मेरी भक्ति में क्या कमी रह गई महादेव कि आप मेरा उपहास कर रहे हैं? मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि आपके साथ आपकी पत्नी बैठी हुई है? मैं कोई उपहास नहीं कर रहा ऋषि भृंगी। तुम्हें जो दिखाई दे रहा है वह संभव है, क्योंकि तुम्हारी अंतरात्मा से जो झांक कर देख रहा है वह सत्य है। और जिसे देख रहा है वह भी सत्य है, किंतु तुम उस सत्य को देखने से कतरा रहे हो। मैं केवल शिव की परिक्रमा करूंगा। यदि संभव हो तो अवश्य कीजिए। भृंगी अपनी तपस्या के बल पर यह संभव करेगा। मुझे शक्ति की आवश्यकता नहीं है, बल ही पर्याप्त है उसके लिए। भूल कर रहे हो भृंगी। दोबारा विचार कर लो। यदि मेरी परिक्रमा का संकल्प लेकर मेरी परिक्रमा पूर्ण नहीं की तो मेरे भक्तों में तुम्हारी गिनती नहीं हो गई। मेरे सानिध्य में तुम्हें प्रवेश नहीं मिलेगा। मैं किसी दूसरे की आराधना नहीं कर सकता। एक ईश्वर को मानने वाला किसी दूसरे को मान नहीं सकता, और वो किसी स्त्री को तो कभी नहीं। ऋषि भृंगी, मेरे पिता शिव हैं, जिनमें सब समाया है, और आप उनको अकेला किसी अन्य से अलग कहकर उनका अपमान कर रहे हैं। नहीं गणेश, अब मैं पिताजी का और अपमान नहीं सह सकता। महर्षि भृंगी, यदि समुद्र का पानी कमंडल में भरेंगे तो उसमें बसा नमक भी तो कमंडल में ही आएगा ना। दद्दा, आपने अच्छा कहा, किंतु माता को नमक कहना उचित नहीं था। अगर लड्डू या गुड़ की बात कर दी होती तो अच्छा था। ये देखिए, भगवान शिव, आपका परिवार शिव तपस्या जैसे महान विषय का उपहास उड़ा रहा है। आपका परिवार शिव तपस्या जैसे महान विषय का उपहास उड़ा रहा है। यही होता है एक स्त्री को अपने जीवन में स्थान देने का दुष्परिणाम। वो परिणाम जो मुझे अधिक से अधिक प्रिय है। शरीर काया कर
नमः शिवाय। सा 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 नी सा नी पा नी 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 पा नी पा मा मा ग मा पा ग सा। सा 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 नी पा नी 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 पा नी पा मा ग मा पा ग सा। अब बातें बाद में महर्षि, परिक्रमा पूर्ण करो। अवश्य करूंगा। ओम तां तं रे। पहली परिक्रमा पूर्ण हुई। अब दूसरी परिक्रमा। अद्भुत दृश्य। शिवः शक्तयुक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम्, अर्थात शिव तभी सृष्टि रचते हैं जब शक्ति उनके साथ होती है। उचित कहा नाथ। शिव शक्ति के बिना शव के समान है और शक्ति शिव के बिना दिशाहीन ऊर्जा। शिव और शक्ति एक ही सत्य के दो पहलू हैं, जैसे अग्नि और उसका ताप, सूर्य और उसकी किरण।